अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल की तरह अजमेर शरीफ दरगाह का मामला भी कोर्ट पहुंच गया है। हिंदू सेना की अर्जी में अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव का मंदिर बताया गया है, जबकि दरगाह प्रमुख इन दावों को सिरे से नकार रहे हैं। मामला अदालत में पहुंचा और अब 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होनी है। हिंदू सेना का दावा है कि अजमेर शरीफ दरगाह एक अति प्राचीन शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई है और यहाँ लंबे समय तक पूजा पाठ और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता रहा है। हिंदू सेना ने दरगाह परिसर का सर्वे कराने की मांग की है, जिस पर दरगाह प्रबंधन की तरफ से कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। देखिए, जब ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो जिस जगह आज दरगाह देख रहे हैं आप, ये दरगाह पूरा एक मैदान था। पृथ्वीराज चौहान के यहाँ ऊंट बना करते थे, बहुत फेमस किस्सा है, किताबों में बहुत लिखा हुआ है। और ये शत्रुखाना खाना कहलाता था पृथ्वीराज चौहान का। तो उस वक्त गरीब नवाज यहाँ तशरीफ लाए, ये मैदान था पूरा। और अब जब आप लिखने की बात करें, ये 1910-11 की किताब बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 1716 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका गरीब नवाज की बारगाह के ऊपर उसमें जिक्र है। उसमें कहीं मंदिर होने का, किसी बात का कोई। इसके बाद में जो कर्नल जेम्स टॉड थे, जो अजमेर मेरवाड़ा था उस वक्त, तो चीफ कमिश्नर अपॉइंट होकर आए थे 1829 में। उनकी किताब है द टॉट ऑफ राइज था, उसके अंदर बाकायदा अजमेर दरगाह का जिक्र है, कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। अदालत ने हिंदू सेना की याचिका को स्वीकार करते हुए सर्वेक्षण के संबंध में अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भी जारी कर दिया। 800 साल से दरगाह है। जितने प्रधानमंत्री बने हैं देश में, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, सब चादर बिछाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ 1911 में तो हाउस बनाया। अकबर बादशाह था, उसने किला बनाया, मस्जिद बनाई। ये हो क्या रहा है कि आप 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है? क्या मैसेज दे रहे हैं हम भारत का पूरे विश्व में? एक मजाक बनाकर रख दिया आप। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है। हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहां भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। हिंदू सेना के दावे का आधार एक दस्तावेज है जो एक किताब के रूप में है। किताब को हरबिलास सारदा ने लिखा था और 1911 में उसका प्रकाशन हुआ था। किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। इस किताब के पेज नंबर 93 पर अजमेर शरीफ दरगाह के बुलंद दरवाजे का जिक्र है। इसमें लिखा है कि बुलंद दरवाजे के उत्तर की एक गेट में जो 3 मंजिला छतरी है, वो किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी हुई है और छतरी की बनावट बताती है कि ये हिंदू ओरिजिन की है और इनकी सतह पर खूबसूरत नक्काशियों को चूने और रंग पुताई करके भर दिया गया है, जिसे हटाना चाहिए। ब्रिटिश काल में बेहद प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रहे हरबिलास सारदा न्यायाधीश, शिक्षाविद और दिग्गज राजनीतिज्ञ थे। हरबिलास सारदा ने यह भी लिखा है कि चंदन खाने के पीछे एक द्वार है जो एक सुरंग की तरह तहखाने तक जाता है। ये वही तहखाना है जहां ख्वाजा के अवशेष दफनाए गए थे। इसी के ऊपर पहले कच्ची ईंटों का मकबरा बनाया गया। किताब में लिखा है कि तहखाने के अंदर शिव मंदिर था, जहां एक ब्राह्मण परिवार रोज चंदन चढ़ाता था। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था और सारदा का दावा है कि चौहान वंश ने इस स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया था। संभल मामले में पहले से ही राजनीति चरम पर है और अब अजमेर शरीफ पर हिंदू सेना के दावे ने सियासी बयानबाजी की नई श्रृंखला शुरू कर दी है। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भेजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं। धर्म एक सेंसिटिव इशू है और जिसका इस तरह से उसका मजाक यहाँ बनाया जा रहा है, इसका जवाब सरकारों को देना चाहिए कि इसका अंतिम जो है लक्ष्य सरकारों का क्या है। शुरुआत हो जाएगी, कभी कोई मस्जिद के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ मस्जिद था, कभी कोई मंदिर के नीचे कहेगा यहाँ गुरुद्वारा था, कभी कोई गुरुद्वारे के नीचे कहेगा यहाँ मंदिर था। तो पूरे देश में झगड़ा हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मंदिरों में अगर किसी को शक है
कि यहाँ मंदिर में कोई मकबरा छुपा है तो जांच की जा सकती है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किनके पेट में दर्द हो रहा है, जांच से क्यों आपत्ति है? मस्जिदों की अगर जांच होती है, मदरसों मकबरों की जांच होती है तो पेट में दर्द होने लगता है। क्यों होने लगता है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बहरहाल मुस्लिम पक्ष दरगाह की 850 सालों की परंपरा का हवाला दे रहा है। राजे महाराजों से लेकर नवाबों सुल्तानों के दौर में दरगाह के महत्व की दलील देते हुए हिंदू सेना के दावों को खारिज कर रहा है। पर मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट ही ये फैसला करेगा कि किसके दावे में है कितना दम।